जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। विषय चल रहा है मिथ्यात्वादि जो प्रत्यय हैं इनके उदय से क्या होता है। दो गाथाएं पिछली ज्ञानशाला में आपने सुन ली। मिथ्यात्व के उदय में क्या होता है, असंयम के उदय में, अज्ञान के उदय में और कषाय के उदय में। चार बातें हो गईं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 142। तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणमसोहणं वा कायवो विरधिभावो वा तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणं वा कायवो विरधिभावो वा तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणमसोहणं वा कायवो विरधिभावो वा। तम उसे जान जानो जोग उदयम योग का उदय, अर्थात उसे योग का उदय जानो। जम माने जो, जीवाणम जीवों के, चिट्ठ उच्छाओ चित्त के व्यापार में उत्साह है, अर्थात जो जीवों के चित्त के व्यापार में उत्साह है उसे योग का उदय जानो, अर्थात योग के उदय से ऐसा होता है। अब चित्त का व्यापार कैसा, सोहणम असोहणम वा, सोहण अच्छा लगने वाला शुभ रूप या असोहणम या अशुभ रूप। कायब्बो सोहण शुभ रूप प्रवृत्ति रूप और विरधि भावो माने अशुभ रूप व्रतों से निवृत्ति रूप, दो प्रकार का। अर्थात योग के उदय होने पर जो चित्त में उत्साह होता है वो शुभ रूप प्रवृत्ति रूप होता है और अशुभ रूप अर्थात व्रतों से निवृत्ति दूर हटने रूप होता है। शुभ योग में प्रवृत्ति रूप और अशुभ योग में व्रतों से हटने रूप कषाय प्रवृत्ति रूप होता है, ऐसा जानो। एक बार फिर देखें। तम माने उसे, योग का उदय जानो, जोग उदयम जानो, जम जो जीवाणम जीवों के, चिट्ठ उच्छाओ चित्त के व्यापार में उत्साह है, वह सोहणम शुभ रूप या अशुभ रूप है, कायब्बो शुभ रूप प्रवृत्ति और अशुभ रूप अर्थात व्रतों से निवृत्ति रूप होता है। इस प्रकार योग दो प्रकार का है। जो जीव के शुभाशुभ रूप मन वचन काय की उत्साहात्मक चेष्टा विशेष होती है वह योग का उदय है। गाथा 142 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा स्वयं तव तरंगित हो हिलोरा, लेता चले जब शोभा शुभ योग जोरा, हो तीव्र या पवन मंद जभी चलेगी, भाई
अवश्य सर में लहरें उठेगी। यहाँ चौथी लाइन में सर का मतलब है तालाब, अर्थात जब तीव्र या मंद पवन हवा चलेगी ना तो तालाब में लहरें अवश्य उठती हैं। उसी तरह जब आत्मा किसी शुभ अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता ही होता है। आइए गाथा 143। एदेषु हेदु भूदेषु कम्मयवगणागयं जन्तु कम्मयवगणागयं जन्तु परिणमदे अट्ठविहम् राणावरुणादिभावेहिम् एदेषु हेदु भूदेषु कम्मयवगणागयं जन्तु परिणमदे अट्ठविहम् नानावर्णादिभावेहिम् एदेषु हेदु भूदेषु कम्मयवगणागयं जन्तु परिणमदे अट्ठविहम् नानावर्णादिभावेहिम्। एदेषु इन मिथ्यात्व आदि हेतु भूदेषु आदि उदयों के हेतुभूत होने पर, हेतुभूत होने पर, कारण होने पर, अर्थात मिथ्यात्व आदि के उदय रूप कारण होने पर कम्मय्य वगणागयम कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जंतु जो द्रव्य है, अर्थात आत्मा के परिणामों में मिथ्यात्व आदि जो प्रत्यय हैं उनके उदय होने से जो परिणमन हुआ उसको कारण मानकर जो कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जो द्रव्य है वह परिणमदे परिणमन करता है। अट्ठवियम 8 प्रकार ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म के रूप में जो कार्मण वर्गणा आई हैं वे मिथ्यात्व आदि उदयों के कारण होने पर तदनुसार 8 प्रकार कर्म के रूप में परिणमन करती हैं। फिर देखें, एदेषु हेतु भूदेषु इन मिथ्यात्व आदि उदयों के हेतुभूत होने पर, इनका कारण मिलने पर, आत्मा में ऐसे परिणाम होने पर कम्मय्य वगणागयम कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जंतु जो द्रव्य है वह 8 प्रकार परिणमन करता है। अट्ठवियम परिणमदे किस रूप में? नानावर्णादि भावे ही ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म के रूप में, अर्थात मिथ्यात्वादि का उदय होने पर आत्मा में जो परिणाम हुए उनका निमित्त मिलने पर जो कर्म वर्गणा आती हैं कार्मण वर्गणा वे 8 प्रकार कर्म रूप परिणमन करती हैं और फिर उनका परिणमन करना आश्रव है और आत्म परिणामों के साथ बंध जाने का नाम बंध है। अर्थ, इन मिथ्यात्व आदि उदयों के हेतुभूत माने कारणभूत होने पर कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जो पुद्गल द्रव्य है वे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म के रूप में 8 प्रकार परिणमन करता है। पंडित जी, कार्मण वर्गणाओं के परिणमन में उपादान और निमित्त रूप कारण कौन है? कार्मण वर्गणाओं ने कर्म रूप परिणमन किया
उपादान कारण वो पुद्गल द्रव्य, निमित्त कारण जीव के परिणाम। जैसे जीव के परिणाम वैसा उनका परिणमन। इसलिए उपादान तो वो पुद्गल द्रव्य है, कार्बन वर्गणा है, और निमित्त कारण जीव के परिणाम हैं। गाथा 143 का पद्यानुवाद लें। पूर्वोक्त रूप घटना घटती जभी से, तो वर्गणा विधिमयी विधि हो तभी से। है अस्त्य कर्म बंधते इस जीव से हैं, देते अतीव दुख है कटु नीम से हैं। आचार्य ने पद्यानुवाद में लिखा है कि ये 8 कर्म अतीव दुख देते हैं कड़वे नीम की तरह। लेकिन भगवान साता वेदनी आदि कर्म सुख भी तो देती हैं, लेकिन नहीं, कर्म के उदय से प्राप्त सांसारिक सुख भी दुख है। ये समयसार ग्रंथ है। यहाँ तो सुख है, आत्मरमण में सुख है, बाकी सब सांसारिक परिणमन सब दुख रूप हैं। आइए गाथा नंबर 144 देखते हैं। तम खलु जीवनिबद्धम कम्मयवगणागयं जय्या तय्यादुहोदिहेदु जीवो परिणाम भावाणम् तम खलु जीवनिबद्धं कम्मयवगणागयं जय्या तय्यादुहोदिहेदु जीवो परिणाम भावाणम् तम खलु जीवनिबद्धं कम्मयवगणागयं जय्या तय्यादुहोदिहेदु जीवो परिणाम भावाणम्। तम माने वह, खलु माने वास्तव में, जीव निबद्धम जीव के साथ बंधता है। कौन? कम्मयवगणागयम कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य। जय्या माने जब। कैसे अर्थ लगाएंगे? वह कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव के साथ बंधता है, तब क्या होता है? तैया उस काल में, होदी होता है, हेदु हेतु माने कारण, जीवो माने जीव अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का। क्या हुआ? जब कार्बन वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधता है, उस काल में वह अपने अज्ञानमय परिणाम रूप भावों का हेतु होता है। फिर एक बार जरा देखें। तम माने वह, खलु माने वास्तव में, जीवनिबद्धम जीव के साथ बंधता है। कौन बनता है? कम्मयवगणागयम कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब, अर्थात जब कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य वास्तव में जीव के साथ बंधता है, उस काल में अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का हेतु होता है। कौन? वह जीव। वह जीव अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का हेतु होता है। अर्थ, वह कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव के साथ बंधता है, उस काल में जीव अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का कारण होता है। पंडित जी,
कर्म के उदय होने पर बंध का नियम है क्या? कर्म के उदय होने पर अगर जीव में तद्रूप परिणमन हुआ तो बंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर एक बार देखें, कर्म के उदय होने पर जीव में तद्रूप परिणमन हुआ तो नवीन बंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। अन्यथा संसार में बंध तो निरंतर होता रहता है, उदय निरंतर होता रहता है, और उदय होने पर बंध होने का नियम बना दिया तो फिर संसार के जीव का इस कर्म बंध से पीछा छूटेगा कैसे? फिर तो पीछा ही नहीं छूटेगा, संसार अनंत बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं। कर्म का उदय आए और तद्रूप आत्मा में परिणमन नहीं हो तो वे सारे कर्म बिना फल दिए अपने आप निर्जरा को प्राप्त तो हो जाते हैं, और इस तरह वो कर्म सब आत्मा से अलग हुए और आत्मा आगे बढ़ के मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। क्या बात बनी? कर्म उदय कर्म कार्मण वर्गणा आई, आत्मा के परिणाम कर्म रूप कार्मण वर्गणा कर्म रूप होकर उदय में आई, और आत्मा के परिणामों में तद्रूप परिणमन नहीं हुआ तो आत्मा में नवीन बंध नहीं होगा। अगर परिणमन हो गया तो बंध होगा। पंडित जी, इन कर्मों को नष्ट करने वाले कौन हैं? संसार में बहुत से धर्म हैं, और वो सब धर्म संसार के दुखों से छूटने का मार्ग बताने वाले अपने आप को बोलते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। कर्म से जो दुख मिलते हैं उनसे अगर पीछा छुड़ाने का रास्ता है तो मात्र जैन धर्म ने बताया है, और कर्मों को नष्ट करने का काम सिर्फ एक ही जीव कर सकते हैं, वो है निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु। जब निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु ध्यान में लीन होते हैं तब जो बहुत समय के बंधे हुए कर्म हैं सब उदय में आके सब की उदीर्णा हो जाती है, सब झड़ जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाता है। पहले 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो अरहंत अवस्था होती है, और फिर 4 अघातियाँ नष्ट होते हैं तो सिद्ध अवस्था होती है। इन कर्मों को नष्ट करने का प्रोसेस सिर्फ एक जैन मत के पास है, और करने वाले सिर्फ दिगंबर निर्ग्रंथ साधु हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं। आइए गाथा 144 का पद्यानुवाद। ये ही यदा उदय में वसु कर्म आते, तो जीव की विकृति में पड़ हेतु जाते। संसार की प्रगतियों गत ही चलेगी, मेटे इन्हें मुनि जिन्हें मुक्ति मिलेगी। जय जिनेन्द्र।